जिन्होंने पार्टी के जो संघर्ष के दिन थे पार्टी का साथ दिया, तो उनको निश्चित तौर पे उन्हें जो है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। जी। जिस दिन कोई नाराज़गी होगी, जिस दिन कहना होगा शरेआम बोलूँगा, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। नहीं, देखिए, जो मंत्रिमंडल है वो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और सबसे बड़ी बात मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी कहता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। जी, भी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री, और विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान। जी, धन्यवाद। जी, 1 साल कांग्रेस का पूरा हो गया है सर, उसी से शुरुआत करेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अच्छा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो 1 साल है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए नाकाफ़ी होता है, क्योंकि 1 वर्ष का ऐसा समय होता है कि जो पुराने सरकार के निर्णय हैं उन पे पुनर्विचार, पुनर्अवलोकन करना होता है। तो हालांकि इतनी बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में आई, उसके बावजूद भी अच्छा प्रबंधन रहा, हम उस आपदा से निकलें, तो कुल मिलाकर हमारा जो ये वर्ष है अच्छा रहा। हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से गारंटियों को लेकर, जिन 10 गारंटियों के बूते कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में तो बार बार कह चुके हैं, हमारे लोग कह चुके हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है वो भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से बारी बारी से, क्योंकि ओपीएस तो कर दिए, बाकी भी गारंटियाँ जो है लागू होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष आप रह चुके हैं, और विधायक होते हुए भी आपने कई दफ़ा ये मुद्दा उठाया कि संगठन में नियुक्तियां अब हो जानी चाहिए, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार जो है कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा था कि नाराज़गी बढ़ रही है। 1 साल हो गया है, अब क्या आपका उस पर स्टैंड है? देखिए, मैं ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष बना जब संगठन में सब कुछ ठीक नहीं था। लगातार कांग्रेस न केवल हिमाचल, पूरे देश में हारती जा रही थी, और मैंने संगठन में एक समन्वय स्थापित किया, सभी लोगों को विश्वास में लिया, और हज़ारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बदौलत एक मजबूत संगठन खड़ा किया, जो एक कारण बना कि हम हिमाचल में डबल इंजन की सरकार होते हुए 4-0 की हम जीत हासिल कर सके, और शायद वही एक आधार था जो हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी। और जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत हम सत्ता में आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनकी आशाएं होती हैं। तो मैं तो उनकी आवाज़ पहले भी उठाई है, अभी भी उठाऊंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी के जो संघर्ष के दिन थे पार्टी का साथ दिया, तो उनको निश्चित तौर पे उन्हें जो है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। जी, नाराज़गी कहीं ना कहीं तो सर संगठन में ज़रूर इससे जाहिर हो रहा है कि है। क्या लगता है, अगर समय पर नियुक्तियां नहीं हुई तो लोकसभा में कांग्रेस को इसके चलते कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस बारे में, क्योंकि अब तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हूँ, अब संगठन, क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ये ठीक है, हिमाचल से पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, हमारी जो पार्टी की अध्यक्ष हैं वो बार बार इस विषय में बयान दे चुकी हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर, एक लगातार ये जिस तरह से 2 अभी मंत्री कांग्रेस की ओर से बनाए गए, उसके बाद कहीं ना कहीं दबे मुंह ये बात ज़रूर हो रही है कि सरकार में भी बहुत सारे विधायक जो हैं वो उससे खुश नहीं हैं, या एक आपकी ही तस्वीर वायरल हुई पहले ही दिन के विधानसभा सत्र की बात करें तो आप, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा अलग नज़र आए बाकी विधायकों से, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो मंत्रिमंडल है वो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और सबसे बड़ी बात मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी कहता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं खुश हूँ। और जहाँ तक आई वो हमारे पार्टी के लोग हैं, अब गेट पे हम सब लोग मिले तो वहाँ से इकट्ठे गए, तो उसमें क्या बात होगी? तो मैं मिलूंगा नहीं। सुधीर शर्मा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे, राजेंद्र राणा तो मेरे साथ पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, तो और बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो मैं उनके साथ नहीं मिलूंगा। अब विधानसभा के बाहर अगर मुझे विपक्ष के भी मिलते, फिर भी हम इकट्ठे जाते, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई मतलब निकाला जाना चाहिए। और मैं बड़ी स्पष्ट बात करने में विश्वास रखता हूँ, मैं छद्म युद्ध में विश्वास नहीं रखता। जिस दिन कोई नाराज़गी होगी, जिस दिन कहना होगा
शरेआम बोलूँगा, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। जी, आखिरी मुद्दा सर, बागवानों को लेकर कांग्रेस सरकार की क्या आगे की जो ये 4 साल अब कार्यकाल बचता है, क्या कुछ आप देखते हैं कि बागवानों के हित में आपकी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा आप उठा चुके हैं? नहीं, देखिए, किया भी है सरकार ने। अभी जो एक प्रमुख मुद्दा था हमारा कि किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, क्योंकि बहुत शोषण होता था बागवानों का, तो सरकार ने फैसला लिया और पिछले वर्ष किलो के हिसाब से सेब बिका। और बड़े अरसे से एक मांग चली आ रही थी। हालांकि जब श्रीमती विद्या स्टोक्स जी, जो ठेयोग से विधायक रही हैं, वो बागवानी मंत्री थी, उन्होंने एक डिज़ाइन किया था यूनिवर्सल कॉटन का, तो बहुत बड़ी मांग थी वो बागवानों की, लेकिन किसी कारण वो नहीं हो पाया। अभी मैंने पिछले सत्र में ये मुद्दा उठाया और हमारे जो बागवानी मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से जो है यूनिवर्सल कॉटन जो है प्रचलन में आएगा। ये बहुत बड़ी मांग जो है किसानों और बागवानों की थी, तो इसके लिए मैं सरकार में बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, बागवानी मंत्री जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय बागवानों के लिए लिया है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बागवानों के, समय समय पे मैं उठाता रहूँगा, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो सेब बहुल क्षेत्र है। मैं खुद भी पेशे से वकील हूँ, लेकिन हूँ तो बागवान किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मेरा दायित्व भी है। तो मैं आने वाले समय में आप देखेंगे जो भी बागवानों के मुद्दे होंगे वो हम जोर शोर से उठाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर हमारे साथ जुड़े थे और साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि जब भी ऐसा लगेगा कि कुछ बेहतर नहीं है या जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, तो आवाज़ बुलंद की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।